असम के गोगामुख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी बिगुल फूंक दिया। असम विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद ये उनकी पहली जनसभा थी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि सामने उमड़ा जन सैलाब, युवाओं का उत्साह और माताओं बहनों का आशीर्वाद साफ संकेत दे रहा है कि इस बार जीत की हैट्रिक तय है। इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी को वोट करने की अपील भी की। बीते 10 वर्षों में असम ने सेवा और सुशासन का नया दौर देखा है। असम का ये चुनाव विकसित असम से विकसित भारत बनाने का चुनाव है। इस बार बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगनी तय है। आप मुझे बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और जोर से बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और कांग्रेस के पराजय की भी हैट्रिक होने वाली है। मैं आपको भरोसा देता हूं, आप यहां फिर से बीजेपी सरकार बनाइए, असम का और तेजी से विकास होगा और ये आपको मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने असम में पिछले 10 वर्षों में हुए विकास का जिक्र करते हुए कहा कि पहले सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में और फिर हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में राज्य में सुशासन और सेवा का नया दौर शुरू हुआ है। इस दौरान पीएम मोदी ने असम में पीएम आवास योजना, लखपति दीदी, पीएम किसान योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के आंकड़े भी गिनाए। 22 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, यहां के गरीबों को कितने पक्के घर मिले हैं? 22 लाख। कितने पक्के घर मिले हैं? जोर से बताइए, कितने घर मिले हैं? गरीबों को कितने पक्के घर मिले हैं? ये घर घर पहुंचाइए। 22 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिलना मतलब उनको एक नई दुनिया का जन्म हो जाता है। बीजेपी का संकल्प पत्र कहता है कि जिनको अभी तक पीएम आवास के घर नहीं मिले हैं, उनको भी पक्के घर मिलेंगे। आने वाले समय में 15 लाख और गरीब परिवारों को पक्के घर की गारंटी पक्की है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल में सिर्फ 3 पुल बनाए, लेकिन बीजेपी एनडीए ने विकास को रफ्तार दी है। पीएम मोदी ने यूपीए के समय में बनाए गए बिल को सांप्रदायिक बताते हुए निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की सोचती है। एक परिवार दिल्ली में है और दूसरा परिवार असम में है। कांग्रेस के लिए हमेशा पावर पॉलिटिक्स और अपना परिवार फर्स्ट रहा है। दिल्ली में एक परिवार और एक परिवार यहां भी है। एक परिवार दिल्ली में और एक परिवार असम में। कांग्रेस के लिए इन्हीं परिवारों का हित सर्वोपरि है। कांग्रेस ने दशकों तक सरकारें चलाई है, लेकिन आप लोगों के स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 6-7 दशक में असम में केवल 6 मेडिकल कॉलेज बन पाई थी। कितनी मेडिकल कॉलेज? ऐसा नहीं, जोर से बोलिए, बारिश आ रही है फिर भी बोलिए। कितनी मेडिकल कॉलेज? कितनी मेडिकल कॉलेज? आज असम में
यानी 60-65 साल में 6 मेडिकल कॉलेज, आज असम में 14 मेडिकल कॉलेज है। गोगामुख के बाद पीएम मोदी ने असम के बिस्वनाथ में दूसरी चुनावी रैली को संबोधित किया। बता दें, असम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है। एक तरफ बीजेपी राज्य में हैट्रिक की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस दूसरी ओर चुनाव प्रचार के दौरान जनता से बड़े बड़े वादे कर रही है। हालांकि असम की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है, ये तो 4 मई को चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा।